कोटे में कोटा की बात की है, तो कब तक देश में लागू हो जाएगा और यहाँ पिछले लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, रोहिणी आयोग का गठन हो गया, रिपोर्ट भी आ गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यों की बड़ी समिति, अब वो किसी भी दिन लागू हो सकती है। जैसे जातिवाद जनगणना को लोग कहते थे कि मोदी जी नहीं करेंगे, मैं बार बार कहता था कि एक दिन नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, और हो गया। उनके पिताजी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मत पत्र छप करके दिल्ली चला गया है और ये मतदाता सूची का प्रकाशन 15 अप्रैल को होने जा रहा है। अब भ्रम की स्थिति इस नाते कि SIR को लेके, बोर्ड की परीक्षा और जातिवार जनगणना को लेकर लोग भ्रम नहीं, चुनाव से मत। सर, एक सवाल आखिरी रहेगा UGC को लेकर। UGC लागू करके सरकार ने कहीं ना कहीं गृह युद्ध छेड़ दिया है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज मैं भी अध्ययन किया हूँ, जैसे आपने 27% रिजर्वेशन की बात की ना, उस समय भी देश में गृह युद्ध छिड़ा था ना जी। लेकिन लोगों को भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर रहा, सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने 27% रिजर्वेशन 1993 में लागू कर दिया, कोर्ट के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। तो मैं शुरू से करा था कि अगर इसमें UGC में कोई गलती है, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा कि अगर कोई त्रुटि है तो हम टीम बना देते हैं, 15 दिन में समीक्षा करके हम संशोधन कर देंगे जो रिपोर्ट आएगी। तो हमने कहा कि अगर सरकार पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। सुप्रीम कोर्ट लोग गए और 19 मार्च तक का स्टे मिल गया। तो निश्चित है कि देखिए, किसी को कहीं न्याय न मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलता है। सर, समाजवादी पार्टी कह रही कि आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से रैली में भीड़ देखने को मिली, तो क्या लग रहा है कि 27 में कुछ बदलेगा माहौल आजमगढ़ का? अभी तो ये झांकी है, पूरा खेल बाकी है। अभी ये एक इलाके में हम हैं, आजमगढ़ के एक छोर पर हैं। आप देखिएगा, जब हम 10 की 10 जिताने की कुव्वत रख सकते हैं तो हराने की भी कुव्वत रख सकते हैं। सर, आज समर सत्ता रैली के माध्यम से 10,000 ब्राह्मणों का शंखनाद हुआ है, क्या लग रहा है? ब्राह्मण वर्ग आपके साथ? देखिए, वो प्रबुद्ध वर्ग है, वो दिशा देता है। कोई भटकता है रास्ते में तो उसको समझाता है कि देखो तुम गलत दिशा में जा रहे हो, सही रास्ता पकड़ो। आज उनकी देन है कि आज यहाँ जो कार्यक्रम में सफलता मिली है, उनकी बड़ी देन है कि गांव लोगों ने चलो सब लोग चल दिए। जो भीड़ आज यहाँ पर सर लगी हुई थी, क्या आप कल्पना कर रहे थे कि इतनी भीड़ लग सकती है? देखिए, ये क्या देख रहे हैं, अगर मैं बिहार के सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया भी जाएं, हम ऐलान कर दें कि वहाँ आना है तो वहाँ भी 20,000 25,000 की भीड़ जुट जाती है। एक कार्यक्रम रोला में खास 8 किलोमीटर उधर 9 किलोमीटर जाएगा टिकोरिया के मैदान में बीजेपी द्वारा आयोजित कार्यक्रम। वो नहीं, सुन लीजिए उत्तर, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न को समाजवादी पार्टी पीस रही है दोनों के बीच में। जैसे आपका गठबंधन, तो क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्यक्रम, हम एक पार्टी है, पहले तो आप ये समझ लो, एक पार्टी। यहाँ पर मात्र सुभाषपा, हम एक पार्टी है। यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ सिर्फ सुभाषपा रही है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी थी। तो हम अपनी पार्टी कार्यक्रम करते हैं। सर, अंतिम सवाल सर आपसे, सर आप अपने भाषण के माध्यम से आप बोले हैं कि समाजवादी पार्टी अगर अपने को बहुत मजबूर समझती है तो हम भी हल्के में नहीं है, उसका क्या संदेश है सर? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, थोड़ा विस्तार से सर। आपने देखा ना, मैं खुद जाम में फंस गया, अपनी ही रैली में मैं खुद जाम में फंस गया। मैं 1 बजे आ जाता, लेकिन मुझे 1.5 घंटा लग गया, खाली रैली में जाम में फंस गया। एक चीज बताना चाहिए सर कि जो भीड़ थी आजमगढ़ किले की थी कि आपने क्या महसूस किया? आजमगढ़ सहित कई जिलों आजमगढ़, ये सगड़ी, मुबारक, मेहनगर, लालगंज, दीदारगंज, अभी नेताओं से नाम हम बता दें कहाँ से कितनी बसें आई है। और अतरौलिया, अकेले अतरौलिया से कम हमको अंदाजा 15-16 हजार लोग थे।
तरौलिया में ही आपकी सारी जनसभाएं हो रही हैं। एक आरोप लग रहा है कि तरौलिया को भी कहीं साध रहे हैं। देखिए, जो आप बोल रहे हैं ना, ये तकलीफ बोल रहे हैं। ये वो मकसद नहीं है। मकसद देखिए, हम जहाँ तरौलिया रहते हैं, तरौलिया से हम 1 घंटे में गोरखपुर पहुँच जाते हैं, 2 घंटे में महाराजगंज, कुशीनगर, हम 1 घंटे में बस्ती और संत कबीरनगर और 1.5 घंटे में देवरिया पहुँच जाते हैं। हम 2.5 घंटे में हम लखनऊ पहुँच जाते हैं। हम 2 घंटे में बनारस चले जाते हैं और 2 ही घंटे में हम पूर्वांचल के किसी जिले में जाना होता तो हम चले जाते हैं। फ्री सुविधा के लिए तरौलिया। अब आपको क्या समझ में आता है? ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।